माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी जो वैमानिक देवों के स्वधर्म स्वर्ग का जो लोकपाल होता है वो एक भव अवतारी होता है। वैमानिक देवों में जो 10 तरह के जो देव होते हैं वो व्यवस्था तो सारे जो 12 जो इंद्र होते हैं उन सभी में व्यवस्था होती है। लोकपाल की व्यवस्था भी होती है, सामानिक त्रायस्तीस सबकी व्यवस्था होती है। तो स्वधर्म इंद्र का जो लोकपाल है उसी का ऐसा क्या पुण्य है कि वो एक भव अवतारी होता है, या फिर सारे जो 12 स्वर्ग हैं, 12 जो इंद्र हैं उन सभी के लोकपाल एक भव अवतारी होते हैं। और दूसरी बात यह कि जो ब्रह्म स्वर्ग जो है उसमें भी क्या 10 तरह के जो देव हैं उनकी व्यवस्था होती है क्या? क्योंकि ब्रह्मोत्तर जो स्वर्ग हैं उसमें तो लोकांतिक देव रहते हैं जो खुद ही एक भव अवतारी होते हैं सारी। तो फिर उसमें भी कुछ इस तरह की जो व्यवस्था 10 तरह के देवों की व्यवस्था होती है क्या? 10 तरह की। सौधर्म इंद्र का जो लोकपाल है वह है जब सौधर्म इंद्र भगवान के पंचकल्याणक मनाने आता है तो सारी व्यवस्थाएं वह लोकपाल करता है। तो इसलिए तीर्थंकर भगवान के निमित्त से उसका विशिष्ट पुण्य हो जाता है कि वह एक भवातारी होता है। ब्रह्म स्वर्ग जो है वह पूरे ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव नहीं रहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग में जैसे सामान्य स्वर्ग है इस तरफ से लेते हैं, ब्रह्म स्वर्ग का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें अलग से ब्रह्मलोक है। उस ब्रह्मलोक में सिर्फ लोकांतिक देव ही रहते हैं, शेष 10 प्रकार के देव नहीं रहते हैं, वो उनकी अलग से व्यवस्था है। वंदामी माता जी वंदो। तत्व सूत्र में परसों बताया गया था कि घास पे चलने से, पेड़ पौधे काटने से नरक बंद होता है। तो जब अपन ये फूल तीर्थंकर भगवान के चढ़ाते हैं, अगवानी में महाराज बातिकी में करते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता। समुद्र में अगर एक बूंद विष की डल जाती है तो समुद्र जहरीला नहीं हो जाता। ऐसे ही श्रावक की अपेक्षा से, साधु की अपेक्षा से नहीं, श्रावक 24 घंटे में इतने प्रकार के पाप करता है, कितने त्रस्त जीवों की हिंसा करता है, अनछने पानी में, व्यापार में कितना छल कपट झूठ सच करता है, कितने कितने प्रकार के श्रावक पाप करता है ना। अगर वह भगवान की भक्ति में यत्नाचार पूर्वक फूल फलों का प्रयोग करता है तो पूजा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो समुद्र के जल की तरह होती है, और अगर हल्का फुल्का हिंसा होती है तो वह उससे धुल जाता है, उसमें उसके लिए किसी पाप कर्म का बंध शेष नहीं रह जाता है। जब तब संयम, आराधना, पूजा पाठ ये सब करते हैं, पुण्य की क्रियाएं तो हैं, इनमें जो पुण्य लगता है वो, और यहाँ जिनवाणी सुनने में जो पुण्य है, इनमें बड़ा पुण्य कौन सा है जिसको हम ज़्यादा मन करके और अधोलोक से बच सके? बोले माता जी, जब तब पूजा पाठ सब करते हैं और जिनवाणी सुनते हैं, इसमें ज़्यादा पुण्य किसमें मिलता है? तो ऐसा है जिसमें विशुद्धि बन जाए ज़्यादा, उसी में ज़्यादा पुण्य मिलता है। जिनवाणी पढ़ने से जो हमारी विशुद्धि बनती है वो विशुद्धि आपके जप तप पूजा पाठ में भी काम आती है। क्योंकि जिनवाणी सुनकर के जहाँ ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है वहाँ दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होकर के दर्शन विशुद्धि भी बढ़ती है, सम्यक दर्शन। और जितना सम्यक दर्शन निर्मल होगा उतना ही आपके जप तप पूजा पाठ का पुण्य सैकड़ों हजारों करोड़ों गुना बढ़ जाएगा, है ना। तो जब तक पूजा पाठ भी अपनी जगह है और जिनवाणी सुनना भी अपनी जगह है, बस विशुद्धि जहाँ ज़्यादा ज़्यादा बढ़े बस वही काम कीजिए। बंधन माता जी बंदामी। माता जी जो चढ़ने की पूजन की थाली होती है उसमें जो अंकन किया जाता है तो उसमें कई लोग तो क्या लिखते हैं, ओम लिख देते हैं, कहीं स्वस्तिक करते हैं, कोई और दूसरे ढंग से करते हैं। तो वास्तव में हमें करना क्या चाहिए, उसका थोड़ा सा महत्व उस चीज़ का। तो पूजा के विषय में आप सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, जैन दर्शन अनेकांतमयी है,
चाँदवादमयी है। यहाँ एकांत नहीं है किसी भी चीज़ का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। और जहाँ तक भक्ति पूजन का सवाल है, जहाँ तक पूजन भक्ति का सवाल है, तो पूजन भक्ति में विशुद्धि महत्वपूर्ण है। लड़ाई झगड़ा करके कोई काम किया जाए और संकलेश भाव करे तो वो भक्ति का अंग नहीं है। तो प्राय करके थाली जो होती है, उस थाली में स्वास्तिक अंकन होता है। 24 तीर्थंकरों का प्रतीक 24 लिखते हैं, 5 परमेष्ठी का प्रतीक 5 लिखते हैं, चारण रिद्धिधारी मुनि का प्रतीक 3 लिखते हैं, और रत्नत्रय अथवा देव शास्त्र गुरु का प्रतीक 3 लिख देते हैं 4 तरफ। इस तरह स्वास्तिक के चारों तरफ 2, 3, 5, 24 अंकित किए जाते हैं। चरणी बनाते हैं, सिद्धशिला बना देते हैं, और सिद्धशिला पर एक बिंदी लगा के सिद्धों को इंकित कर देते हैं, और 3 बिंदी रत्नत्रय की प्रतीक अथवा देवशास्त्र गुरु की प्रतीक बना देते हैं। हाँ ठीक है। और स्वास्तिक बना करके ऊपर 5 एक साइड में, 24 एक साइड में, 3 और नीचे 2, इस तरह से लिख देते हैं। अक्सर में तो दिक्कत नहीं माता जी, पर इसमें बीजाक्षर जैसे कोई लिखते हैं तो दिक्कत है, जैसे ओम वगैरह कोई लिख देता है। लिख सकते हैं, बीजाक्षर भी लिख सकते हैं, और स्वास्तिक बना करके अंक भी लिख सकते हैं। अंक में भी। माता जी, हम एक कैसे देखें समझें किसी व्यक्ति को, महिला को, कि इसमें सम्यक दर्शन है नहीं इसमें। तो मैंने शास्त्र पढ़ा, उन्होंने बताया कि 4 चीज़ें हमें देखना चाहिए कि मिथ्यात्व से और दूर है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा है, और तीसरा अनुकंपा है उसके दिल में, और चौथा संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब कि वो इस दुख, संसार के दुखों से डरता है, और डर के अपनी आत्मा को अच्छी गति प्राप्त कराने के लिए जो है प्रयास करता है। अब इन चारों चीज़ों को देखने के बाद अगर ऐसा लगता है ये, क्योंकि मिथ्यात्व में सब आ जाएगा, 5 अणु व्रत भी उसके हो, 9 अणु व्रत 5 को, और झूठ चोरी कुचिल परिग्रह का, और हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह, हिंसा झूठ चोरी कुचिल, और क्रोध मान माया लो, ये 9 अणुव्रत का भी पालन करता हो, तो इनके साथ अगर ये है तो इसके अलावा क्या किया जाए कि जीवन उसका मतलब आत्मा को अच्छी गति प्राप्त हो सके। पाटोदी जी है ना, आपकी उम्र 87 साल की हो गई है ना, और आपने अपने जीवन में अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य किए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंत को सुधारने के लिए जितने, सबसे पहले तो सबसे क्षमा याचना कर लेना चाहिए। मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है, एक फूल काफ़ी है अर्थी को सजाने के लिए, एक व्यक्ति काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, और एक क्रोध काफ़ी है दुर्गति में ले जाने के लिए। तो बैर किसी से भी नहीं मानना चाहिए, सबसे पहले क्षमा भाव करा लेना चाहिए, फिर उसके बाद में अपनी क्षमताओं के अनुसार त्याग, परिग्रह का नियम, ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, दवाई पानी औषधि जो भी रखना है, खान पान का नियम, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना, जितना त्याग कर सकते हैं उतना त्याग कीजिए। अब इसके बाद में त्याग हो गया, क्षमा भाव हो गया, और परिग्रह का परिमाण हो गया अपना सब प्रकार का, जिनको जो देना है, बेटियों को, बेटों को, नाती को, पोतों को दान करना है, जो भी करना है वो सब अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लीजिए। और उसके बाद में शांति पूर्वक अपना भगवान का भजन कीजिए, अपना पूजा अभिषेक जो बनता है, और अधिक से अधिक नमोकार के जाप कीजिए।
लेटे लेटे, जैसे मान लीजिए किसी का संलेखना समय समाधि का समय बैठते नहीं बनना है, लेटे लेटे बैठे बैठे यथा योग लमोकार का जाप कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है मन में समता भाव, साम्य भाव। और श्रुति अमृति मना प्रसाद्यम, ऐसा आचार्य समुद्र भद्र महाराज ने लिखा है, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा अपने मन को प्रसन्न रखिए। जिन वाणी सुन करके अपने मन को प्रसन्न रखें और शांति पूर्वक नमोकार का जितना जाप कर सकें, ओम नमः का जाप कर सकें, ओम नमो अरिहंताणम का जाप कर सकें, ये हमारे आत्मा के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कसाई में तो ठीक है, क्रोध मान माया लोभ में मन ले कसाई रखें, क्योंकि अणु व्रत जब तक बड़े महाव्रत नहीं लें तब तो यही है कि अणुव्रत महाव्रत नहीं ले, तब भी अपन यथा योग्य व्रत ले करके और नमोकार पंच नमस्कार का स्मरण करके संलेखना समाधि कर सकते हैं। और जो 5 पाप है, हाँ। हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह, इनमें भी ये रहे कि जो मतलब जैसे हिंसा है, बड़ी हिंसा नहीं पर छोटे हिंसा के बाद हाँ, यथा योग्य त्याग, जितना अपने से बने उतना त्याग करें और भगवान का स्मरण करते हुए अपना समय शांति पूर्वक गुजारें, निश्चित रूप से सद्गति होगी, कल्याण होगा। जय बोले महावीर भगवान की।